बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में यूएई वीज़ा रिफ्यूज़ल के हवाले से चंद मालूमात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों की खिदमत में गुजारिश करूँगा, वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया जी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूएई वीज़ा रिफ्यूज़ल के हवाले से हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर यूएई की जो अथॉरिटीज़ हैं वो पाकिस्तानियों के और भारत के वीज़ाज़ ज़्यादा तादाद में रिफ्यूज़ कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा यूएई के जो वीज़ा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है एटलस, उसने एक रिपोर्ट जारी किया। उसने उसमें कहा है कि वीज़ा मुस्तरद होने की शरह 62% बढ़ गई है। इसमें पहले से 62% इजाफा हो गया है वीज़ा रिफ्यूज़ल की जो शरह है। यह तब्दीली मुत्तहदा अरब अमारात के नए और सख्त वीज़ा कवानीन की वजह से सामने आई है, जिन्हें जाली दरख्वास्तों को रोकने के लिए नाफज किया गया है। यूएई ने वीज़ा दरख्वास्तों के अमल को ज़्यादा सख्त बना दिया है ताकि जाली दरख्वास्तों और गैर कानूनी नकलो हरकत को रोका जा सके। तो जी पहले से 62% रिफ्यूज़ल के जो वो केसेस सामने आए हैं, तादाद ज़्यादा हो गई है। तो ये रिपोर्ट जेन्युइन है, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। पहले जो वीज़ा एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होता था वो 8 से 10 घंटे में ये सारा प्रोसेस हो जाता था। अभी 1 से 2 दिन का टाइम ले रहे हैं वो। उसकी वजह है कि हमारे पहले नंबर पे तो हम यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं प्रॉपर तरीके से वो मैनेज करके नहीं भेजते, और जो यूएई में हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, जो जेट्स बैठे हुए हैं, जो वीज़ा अप्लाई करते हैं उधर, वो भी अपने पास से कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के तो वीज़ाज़ अप्लाई करते थे, जिस वजह से ये कवानीन में तब्दीली की है यूएई गवर्नमेंट ने और उस पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद हो रहा है। सारे डॉक्यूमेंट्स को डिटेल से चेक किया जा रहा है और बड़ी सख्ती से इस पे जो ना अमल दरामद कर रहे हैं वो। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, आपको जो सबसे पहली जो गुजारिश करूंगा वो ये है कि जब डॉक्यूमेंट्स इधर से भेजें वीज़ा अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान से, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपने पासपोर्ट की कापी, जो पासपोर्ट को स्कैन करते हैं, वो मोबाइल से ना किया करें। स्कैनर से स्कैन करें और अच्छे तरीके से चेक कर लें कि स्कैन सही हुआ है। उसकी जो डिटेल्स हैं आपकी पासपोर्ट बायो पेज पे, वो अच्छे तरीके से पढ़ी जा रही है, साफ़ आ रही है। दूसरे नंबर पे आपकी पिक्चर जो हैं वो भी मोबाइल से ना बना के भेजा करें। स्टूडियो से पासपोर्ट साइज़ पिक्चर बनवाएं, वाइट बैकग्राउंड वाली, वो भेजें। तीसरे नंबर पे कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स ना भेजें, कोई भी जैली डॉक्यूमेंट्स ना भेजें इधर से, ताकि किसी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो और ना ही डिले हो, ना ही आपको प्रॉब्लम हो, ना ही आगे जो सबमिट कर रहा है उसका भी टाइम ज़ाया ना हो, आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। यहाँ पे करते हैं हम ये हैं कि मोबाइल से पिक्चर बनाते हैं और अच्छी बुरी जैसे भी हो हम सेंड कर देते हैं आगे, ठीक है। तो आगे भी हमारे दोस्त माशाल्लाह बड़े बैठे हुए हैं, वैसे ही वो भी सबमिट कर देते हैं। वो भी नहीं ऑब्जेक्शन करते कि यार ये साफ़ करके भेजो, अच्छी पिक्चर रेजोल्यूशन चेक कर लो इसकी। तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बेहतर करनी चाहिए ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो, आपका टाइम ज़ाया ना हो, आपका पैसा ज़ाया ना हो। पासपोर्ट को अच्छे तरीके से स्कैन कर लें, पिक्चर स्टूडियो से बना के भेजें आपकी फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड वाली। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस, जो दोस्त अप्लाई कर रहे हैं ट्रैवल इंश्योरेंस उसके साथ लगाएं, होटल बुकिंग लगाएं और रिटर्न जो रिजर्वेशन है, एयर टिकट, वो लाजमी लगाएं। उसके बगैर कोई भी विज़िट वीज़ा अप्लाई नहीं होता। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तरीकाकार है, ये प्रॉब्लम आ रही है, हम फेक डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं जो
जो स्कैन्स नहीं करके अच्छे तरीके से भेज रहे, साफ कापीज़ नहीं भेज रहे, और जो भी मामलात हैं वो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं। ये जो यूएई में जो प्लेटफॉर्म है एटलस वीज़ा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक यही प्रॉब्लम आ रही है। पासपोर्ट कापी स्कैन सही नहीं हो रही, साफ पिक्चर नहीं जा रही, आपकी जो फ़ोटो है वो नहीं अच्छी रेजोल्यूशन में जा रही। दूसरा, फेक डॉक्यूमेंट्स का बहुत बड़ा इशू है, जो फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के वीज़ा अप्लाई किया जा रहा है। प्लीज़ अपना भी ख्याल करें और दूसरे लोगों का भी ख्याल करें। अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजते हैं तो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम आ रही हैं। आपकी वजह से आपका वीज़ा तो रिफ्यूज़ हो गया, लेकिन दूसरे आने वाले लोगों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, उनके लिए भी सख्ती होगी। अभी डॉक्यूमेंट्स एक एक डॉक्यूमेंट्स को वो चेक कर रहे हैं, बारीकी से चेक कर रहे हैं, किसी किस्म की भी वो नरमी नहीं कर रहे। ये हम लोगों की मिस्टेक्स हैं। हम जो इधर से डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, दूसरा उधर से जो एजेंट्स लोग हमारे बैठे हुए हैं भाई, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने पे भी रहम करें, और जो इधर से लोग मैन पावर जा रही है उनका भी ख्याल करें, और डॉक्यूमेंट्स फेक ना लगाया करें। जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा अप्लाई करें तो वीज़ा कभी भी रिफ्यूज़ नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी मालूमात से आपके इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा, और हमारी ये मालूमात आने वाले दिनों में आपके लिए मुस्बत साबित होंगी अगर आप इस पे अमल दरामद करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।